किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद किडनी ज़्यादा नहीं चलती। जिन पेशेंट्स की हार्ट कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है उसमें ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद नई बीमारियां बन जाते हैं। गुड इवनिंग, मेरा नाम डॉक्टर अमित बंसल है। आई एम अ किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यूरोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन। आज हम बात करेंगे कुछ मिथ्स जो कि ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है, स्पेशली किडनी ट्रांसप्लांट। मिथ नंबर 1, किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले या किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान पुरानी किडनी निकाल दी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं करते। जब तक पुरानी किडनी किसी पेशेंट के लिए किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं बन रही है, कोई भी एक्स्ट्रा कट या कोई भी एक्स्ट्रा ऑपरेशन पेशेंट के शरीर में नहीं किया जाता, पुरानी किडनी नहीं निकाली जाती। अगर वो किडनी 2-5% भी काम कर रही है तो उसको हमेशा प्रिजर्व किया जाता है ताकि नई आने वाली किडनी के फंक्शन में वो ऐड करे, हेल्प करे। पहली मिथ कि पुरानी किडनी हमेशा निकाली जाती है, नहीं, पुरानी किडनी हमेशा बचाई जाती है। नंबर 1। नंबर 2, किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद किडनी ज्यादा नहीं चलती। ऐसा नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद इनफैक्ट मैक्सिमम पेशेंट्स में किडनी जो है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक चल जाती है। हाँ, कुछ मुट्ठी भर पेशेंट जरूर ऐसे होते हैं जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी किडनी रिजेक्ट हो सकती है एंड पेशेंट को डायलिसिस पे वापस आना पड़ सकता है, लेकिन ये बहुत मुट्ठी भर पेशेंट्स में होता है। एक्चुअली मैक्सिमम पेशेंट्स में किडनी बहुत अच्छा काम करती है। अगर मैक्सिमम पेशेंट्स किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो किडनी फेल कर जाती तो ट्रांसप्लांट कई दशकों पहले बंद हो जाते। ये सब फियर मॉन्गरिंग है। कुछ लोग जो है आपको बहकाते हैं कि नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट बकवास है, किडनी ट्रांसप्लांट करने से जो है आपकी किडनी चलेगी नहीं, आप वापस डायलिसिस पे आ जाओ। ये सब फियर मॉन्गरिंग है। इन सब बेकार की बातों में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 3, जिन पेशेंट्स की हार्ट कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है उसमें ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। इसको एक पर्सपेक्टिव से समझने की ज़रूरत है। हमेशा किडनी ट्रांसप्लांट, जैसे आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही सीरियस सर्जरी है, उसको करने से पहले एक कार्डियोलॉजिस्ट को एज पर प्रोटोकॉल हम लोग बोलते हैं पेशेंट को असेस करने के लिए कि ट्रांसप्लांट सर्जरी का जो रिस्क है वो एक पेशेंट ले सकता है या नहीं ले सकता, उसका दिल इस स्ट्रेस को झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। अब हमेशा जिस भी पेशेंट की किडनी इतनी वीक हो गई है कि उसको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही है तो उसका हार्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना एक नॉर्मल इंसान का होता है। अगर कार्डियोलॉजिस्ट कह देते हैं, हरी झंडी दिखा देते हैं कि आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो हम ट्रांसप्लांट करते हैं। एंड इनफैक्ट ऑल द पेशेंट्स जिनकी कार्डियक कंडीशन, लंग कंडीशन पहले वीक होती है, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इन दोनों चीज़ों में बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। दे स्टार्ट गेटिंग बेटर। नंबर 4, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद नई बीमारियां बन जाते हैं। एक बीमारी ऐसी ज़रूर है जो कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद डेवलप हो सकती है अगर वो पहले नहीं थी, and that is diabetes. This is an unfortunate reality of the medications we use for kidney transplant. उसके लिए जो कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं उनकी वजह से पेशेंट को न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ यानी नई डायबिटीज़ बन सकती है, बट उसको बहुत इजीली जो है एडिशनल मेडिकेशन के साथ काबू कर लिया जाता है ताकि वो किसी भी तरीके से एडिशनल थ्रेट या एडिशनल प्रॉब्लम पेशेंट के लिए नहीं बने। बिकॉज इस रीजन से अगर हम किसी पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मना कर दें तो उसका ट्रेड ऑफ है हीमोडायलिसिस, और डायलिसिस जो है एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट जो लोग लाइफ लॉन्ग डायलिसिस में रहते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो जाती है एज कम्पेयर टू वो लोग जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होता है। ये हैं कुछ मिथ्स जो कि किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसीजर से एसोसिएटेड है। मैं खुद किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट करता हूँ। आप मेरी बात पे भरोसा कर सकते हैं या फिर बहुत इजीली आप गूगल स्कॉलर पे जाकर के इन सारे फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। गूगल पे अक्सर जो है लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन गूगल स्कॉलर एक साइंटिफिक रिसोर्स है, साइंटिफिकली प्रूवन रिसोर्स है, जिसमें इन सारी बातों को आप जो है खुद जाकर के चेक कर सकते हैं।